फ्रेशर्स हो, आईटी में जॉब ढूंढ रहे हो और आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है तो आपको जॉब कैसे मिलेगी, राइट? आपको बताया है कि अभी कहीं पे भी अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो वहां पे लिखा होता है वी रिक्वायर्ड 1 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, राइट? वेलकम बैक टू फ्रेशर्स गाइड। आज के वीडियो में मैं आपको क्लियर और प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको जॉब कैसे मिलेगी और किस तरह से आपको अप्लाई करना है, किस तरह से आपको आपकी स्ट्रैटेजीज बनानी है, उसके ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। लेट्स गो एंड स्टार्ट। ओके, डायरेक्टली हम लोग पॉइंट पे आते हैं। तो आपको ये तो चीजें पता है कि अगर आपको फ्रेशर्स से जॉब के लिए अप्लाई करना है, फ्रेशर्स के लिए अगर आपको जॉब ढूंढना है तो आपको सबसे पहले चीजें लगेगी आपका रिज्यूमे, राइट? रिज्यूमे के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे कि कैसे रिज्यूमे बनाना है, क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए, राइट? सो वो रिज्यूमे आप क्या करो, रिज्यूमे आपका प्रोफेशनल होना चाहिए। वो रिज्यूमे के बारे में आप वीडियोस देख लो, वो रिज्यूमे का अभी अपना वीडियो है, वो वीडियो आप जाके देख लो। तो आपका रिज्यूमे मेन है। उसके बाद आपकी नौकरी प्रोफाइल। बट गाइज बहुत सारे फ्रेशर्स है जो गलती करते हैं, खाली नौकरी यही प्लेटफॉर्म नहीं है आपको जॉब सर्च करने के लिए। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं उसके लिंक या फिर मैं उसके नेम्स यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो वो भी प्लेटफॉर्म पे जाके आप क्या कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। ओके, वहां से भी आपको कॉल आ सकते हैं। ओके, सो तीसरी चीज है आपकी लिंक्डइन, राइट? लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ, वहां पे आपके स्किल सेट डालो, वहां पे आपके सर्टिफिकेशंस डालो, वहां पे आपके अचीवमेंट्स डालो, जो भी कॉलेजेस के अचीवमेंट्स है, जो भी चीजें हैं, राइट? वहां पे शेयर करते रहो। ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? फर्स्ट वन इज योर रिज्यूमे, सेकंड पॉइंट इज योर नौकरी प्रोफाइल, एंड उसके साथ जो भी और भी वेबसाइट्स है और भी प्लेटफॉर्म्स है वो प्लेटफॉर्म्स, एंड थर्ड पॉइंट इज योर लिंक्डइन प्रोफाइल, राइट? ये तीनों चीजें अगर आप प्रिपेयर हो, सबसे पहले ये चीजें आपको प्रिपेयर होनी चाहिए, राइट? आप क्या करते हो, कॉलेज पास आउट होने के बाद फिर एक एक चीजें बनाते हो आप, फिर आपके फ्रेंड्स का रिज्यूमे लेते हो, वो रिज्यूमे आप कॉपी पेस्ट करते हो, उसमें खाली आपकी चीजें एडिट करते हो और वो डाल देते हो, राइट? वो गलती आप करते हो। उसके बाद नौकरी प्रोफाइल बनानी है, हाँ तो फ्रेंड का है ऑलरेडी नौकरी प्रोफाइल, उसका देख के आप नौकरी प्रोफाइल बनाते हो, तो कॉपी पेस्ट सेम करते हो, उसमें कुछ अलग चीजें नहीं करते हो और उसमें कुछ आपका इंप्रूवमेंट भी नहीं डालते हो आप, राइट? तो वो गलती मत करो, खुद का बनाओ, थोड़ा अलग से बनाओ, कुछ उसमें चीजें ऐसी डालो जो चीजें टेक्निकल होनी चाहिए, कुछ आपके अचीवमेंट्स उसमें होनी चाहिए। तो प्रोफाइल, नौकरी प्रोफाइल, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल और आपके जो रिज्यूमे है, तो ये थोड़ा यूनिक बनाओ, राइट? ये प्री रिक्विजिट है गाइस। अगर आप एज अ फ्रेशर जॉब सर्च कर रहे हो तो दिस इज योर प्री रिक्विजिट। जैसे आपका स्किल सेट इंपॉर्टेंट है, वैसे ये तीनों प्लेटफॉर्म भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? आपको यही से आपको कॉल्स मिलेंगे, यही से आपको कनेक्शंस मिलेंगे, यही से आपको जॉब सर्च करना है, राइट? सो ये तीन चीजें अगर आपके पास है, उसके बाद फ्रेशर्स के लिए क्या करना है, देखो आपको कॉल्स नौकरी से बहुत कम आएंगे, मे बी मतलब हम लोग बोल सकते हैं मंथ में 2-3 कॉल्स ही मिल सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन, मार्केट सिचुएशन कैसी है, मार्केट आप कौन से टाइम पे जॉब सर्च कर रहे हो, कौन से मंथ में आप जॉब सर्च कर रहे हो, उस पर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड होती है, राइट? उसके ऊपर भी हम लोगों ने वीडियो बनाए, वो वीडियो जाके देख लो कि कौन से मंथ में कौन से वैकेंसीज होती है, कितने वैकेंसीज होती है और क्या आईटी के वैकेंसीज होने का या ना होने का जो भी पीरियड होता है, वो सब चीज़ें उस वीडियो में मेंशन है। ओके, सो उसके बाद जो चीज़ें हैं कि आपका ये प्लेटफॉर्म अगर रेडी है तो उसके बाद मेन चीज़ें होती है कि आप कंटिन्यूसली नौकरी प्लेटफॉर्म है, उसके रिलेटेड जो भी प्लेटफॉर्म है, आपका लिंक्डइन है, आप कंटिन्यू उस पर एक्टिव रहो। कंटिन्यू एक्टिव रहो मतलब क्या, लॉग इन करके बैठना नहीं है, वहां पे देखो कौन से पोस्ट वहां पे है, कौन से पोस्ट वहां पे न्यू पोस्ट वहां पे है। उसके बाद लिंक्डइन पे जाओ, कनेक्शंस बनाओ, एचआर के साथ कनेक्शंस बनाओ, या फिर अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप डेवलपर हो, राइट, जावा डेवलपर हो, तो आप जावा डेवलपर हो, .NET डेवलपर हो, तो उनके साथ आप कनेक्शंस बनाओ, राइट? जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस पर्सन है, जो आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके साथ कनेक्शंस बनाओ, राइट? ट्रस्ट मी गाइज, बहुत सारे ऐसे फ्रेशर्स है, मतलब वीक में मैं बोल सकता हूँ, वीक में मुझे 4-5 लोगों के पिंग आते हैं जो फ्रेशर्स है कि सर मेरा ये एक्सपीरियंस है, पूरा प्रोफाइल शेयर कर देते हैं, उनका जो भी समरी है वो समरी डाल देते हैं और मुझे कहीं पे अगर जॉब है तो रेफर करो। तो आप भी वैसे कर सकते हो, आप भी शेयर करो, जो भी आपकी लिस्ट में है, जो भी आपके कनेक्शन में है, उनके साथ कनेक्शन बनाओ, उसके बाद कनेक्शन एक्सेप्ट होने के बाद उसके बाद उनको मैसेज करो, राइट? मैसेज करके आपका जो भी प्रोफाइल है शेयर करो, अगर आपके कंपनी में ओपनिंग है तो प्लीज रेफर मी। तो ऐसे बहुत लोगों के पिंग आते हैं, ऐसे बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं,
ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हो। पता नहीं कि अगर किसी के पास, अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी को पिंग किया कि सर या फिर जो भी है, मुझे मेरा ये एक्सपीरियंस है, सॉरी मेरा ये टेक्निकल स्किल में मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास कोई वैकेंसीज है तो प्लीज़ रेफर मी। और इंस्टेंटली उसने अगर मॉर्निंग में ही देखा है कि हाँ मेरी कंपनी में कुछ तो ड्राइव चल रहा है, फ्रेशर्स के लिए है, या फिर कल उसने अगर सुनाया होगा, कल अगर उसने सुना होगा, तो वो क्या करेगा, आपका पिंग देख के इंस्टेंटली आपको बोलेगा हाँ मेरे पास ओपनिंग्स है, आपका रिज्यूमे शेयर करो, मैं आपका रिज्यूमे एचआर को शेयर करता हूँ। तो ये चीज़ें कभी भी हो सकती है। तो ये चीज़ें कंटिन्यूअसली करते रहो। ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है, ऐसे नहीं आपको किसी को भी पूछना है, ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होता है। प्रोफेशनल वे में आप उसको पूछते हो कि क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आप क्या कर सकते हो, लिंक्डइन के थ्रू आप कर सकते हो। एचआर के साथ पिंग करो, एचआर को पिंग करो, एचआर के साथ बात करो, ठीक है। वहाँ से जितने आप एक्टिव रहते हो तो कहीं ना कहीं से आपको क्लू मिलेगा, कहीं ना कहीं से आपको वैकेंसीज मिलेगी। बट जो भी चीज़ें मिलेगी, मतलब जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, राइट, जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको ग्रैब करना है आपको, राइट। ऐसा नहीं है कि मुझे 4-5 अपॉर्चुनिटीज़ मिली मंथ में, बट मुझे एक भी क्लियर नहीं हुआ इंटरव्यू, मैं कर ही नहीं पाया, मेरा टेक्निकल वीक है। तो जो गैप होता है, देखो दिन भर तो आप नौकरी प्रोफाइल इस पे नहीं रहते हो, तो 2-3 घंटे उसमें स्पेंड कर लिया, क्या न्यू अपडेट्स है, क्या जिसको आप फॉलो करते हो उसने कुछ पोस्ट वगैरह डाला है क्या, वो चीज़ें देख लो। उसके बाद आप स्टडी करते हो, राइट। तो वो जो टाइम होता है, वो टाइम में आप क्या करो, आपका जो टेक्निकल स्किल में जो गैप है वो गैप फुलफिल करो। जो चीज़ें इंडस्ट्री को चाहिए, जो चीज़ें मार्केट को चाहिए, या फिर आप जिस स्किल सेट में हो उस स्किल सेट में और क्या चीज़ें चाहिए, नई चीज़ें क्या पढ़ सकता हूँ मैं, वो सब चीज़ें करो। और उसके बाद जो भी टाइम रहता है नौकरी पे एक्टिव रहो, आपके लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, आपके कलीग्स को या फिर आपके रिलेटिव्स को आपके रिज्यूमे शेयर करो, राइट। उनको बोलो कि मुझे कहीं पे रेफर करें। तो ऐसे ही फ्रेशर्स को जॉब मिलती है डायरेक्टली। अगर आपने नौकरी प्रोफाइल बना लिया, और वैसे प्लेटफॉर्म पे अगर प्लेटफॉर्म बना लिया, प्रोफाइल रिज्यूमे बना लिया, लिंक्डइन बना लिया, और आप खाली वेट कर रहे हो कि मुझे अभी कॉल आएगा, तो आपको कॉल भी नहीं आती है। बाद में फिर आपका ये हो जाता है कि डिमोटिवेट हो जाते हो आप। बाद में आप बोलते हो यार मुझे कॉल नहीं आ रहा है, आईटी में कोई वैकेंसी नहीं है। फिर आपका डिस्कशन चलता है, आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, जो फ्रेशर्स है, तो बाद में डिस्कशन चलता है कि आईटी इंडस्ट्री अभी बहुत डाउन है, वैकेंसी नहीं है, मार्केट में ही है। बट तभी भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे फ्रेशर्स हैं, स्टिल मार्केट कैसे भी हो, डाउन हो, मार्केट अप हो, तो उनको जॉब मिलती है। स्टिल बहुत सारी कंपनीज आर हायरिंग फ्रेशर्स, पर वो आपको पता नहीं होते। कंपनीज को अप्लाई करो, उनके वेबसाइट पे जाओ, उनके एचआर के नंबर निकालो, एचआर के मेल आईडी निकालो, वहां से मेल शूट करो। ये सब चीजें, एक्टिविटी दिन में आपको करनी होती है। आप खाली नौकरी पे प्रोफाइल बना के, लिंक्डइन पे बना के छोड़ो मत। आपको एक्टिव रहना है, कंटिन्यूसली अप्लाई करना है। ये चीजें 1-2 दिन की नहीं है मेरे दोस्त। ऐसे नहीं कि 1-2 दिन अप्लाई किया, सर मुझे कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आया, नो। ये चीजें कंटिन्यूसली चलेगी जब तक आपको जॉब नहीं लगता। मे भी हो सकता है मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर ऑल्सो। तब तक आपको ये स्ट्रगल करना है, तभी आपको जाके फ्रेशर्स में जॉब लगेगी, या तभी जाके आपकी ड्रीम कंपनी में आपको जॉब लगेगी। दिस इज नॉट एन ईजी। और आपको ये भी चीजें पता है कि आईटी इंडस्ट्री में, अभी आईटी इंडस्ट्री ऐसा है कि अगर आपको एक्सपीरियंस है तो उसके बाद आपको इतना स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं। अगर आपको 1, 2, 3, 4 साल का एक्सपीरियंस आता है तो कंपनी आपको ढूंढती हुई आती है कि ये जॉब वैकेंसीज है, ऐसा है, वैसा है, राइट। बट जब आप फ्रेशर्स होते हो तो आपको खुद को जाना होता है, खुद को थोड़ा मेहनत करना होता है, उसके बाद तो फिर कंपनी आएगी आपके पास, राइट। तो ये सब चीजें बिल्ड करो। और दूसरी चीज, जितना भी टाइम लगता है गाइस, ठीक है, जितना भी टाइम लगता है उतना टाइम ले लो, बट आईटी इंडस्ट्री मत छोड़ो, ठीक है। आपके जो ड्रीम्स है वो ड्रीम को किल मत करो, ठीक है। जो भी ड्रीम ने आपने देखा है, जो भी कंपनीज में आपको काम करना है, सो डोंट किल योर ड्रीम्स, ओके। बी फोकस ऑन योर स्टडी, बी फोकस ऑन योर टेक्निकल स्किल, ओके, इन योर प्रैक्टिकल स्किल। और जो चीज़ें बताई मैंने, कंटिन्यूसली एक्टिव रहो नौकरी प्रोफाइल पे, आप रिज्यूमे पे काम करो। अगर किसी ने अगर कुछ आपको सजेशंस दिया आपके रिज्यूमे में कि सर मैं ऐसे ऐसे कर सकता हूँ, सर सॉरी ये आप रिज्यूमे में इंप्रूवमेंट करो, सर मैं कैसे रिज्यूमे बनाऊँ, मेरी नौकरी प्रोफाइल चेक करो। आप
किसी के साथ शेयर करके बता सकते हो सर मेरी नौकरी प्रोफाइल चेक करो, मुझे कॉल नहीं आते, क्या करूँ, कैसे करूँ। तो ये चीज़ें आप कंटिन्यूसली करते रहो, कंटिन्यूसली कम्युनिकेशन करते रहो। इससे आपकी क्या होता है, आपको मोटिवेशन मिलता है, आप मोटिवेट होते हो और कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ चीज़ें आपके साथ होती है, चैट होती है लिंक्डइन पे, तो आप एक्टिव रहते हो। अगर कुछ भी चीज़ें नहीं हो रही तो आप ब्लैंक हो जाते हो, राइट। तो कंटिन्यूसली ये चीज़ें करनी है, फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है आपका। सो प्लीज़ वर्क ऑन दैट, ओके। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।